पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक भक्कर नाम का जिला है जो कि पाकिस्तान के पंजाब में आता है। इसी जिले के दरिया खान नाम के इलाके में एक कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में साल 2011 में सायरा परवीन नाम की 24 साल की लड़की को दफनाया जाता है। सायरा की मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले उसे इस कब्रिस्तान में दफनाकर घर चले जाते हैं। अगले दिन सायरा के घर वाले और रिश्तेदार दुआएं पढ़ने के लिए जैसे ही उसकी कब्र के पास पहुंचते हैं तो सायरा परवीन की कब्र को देखकर उन सभी के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी कब्र पहले से खुदी हुई थी और सायरा की लाश वहां से गायब थी। सायरा की अचानक यूं लाश का गायब होना एक बहुत ही अजीब चीज थी। आनन फानन में सायरा का भाई एजाज हुसैन भागकर पुलिस के पास पहुंचता है। एजाज हुसैन और उसके रिश्तेदार पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। पहले तो पुलिस को भी ये सुनकर काफी अजीब लगता है। पुलिस की एक टीम कब्र के पास जाकर अपनी छानबीन शुरू करती है। वो देखते हैं कि सचमुच कब्र से लाश गायब है, बल्कि किसी ने उसे कब्र से खोदकर बाहर निकाला है। उस पूरे इलाके में ये खबर तेजी से फैलने लगी, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह के वाक़े हो चुके थे। एक आदमी लाश के रेप करता हुआ पकड़ा गया था, जिससे पाकिस्तान के लोगों में काफी ज्यादा रोष था। इसी वजह से अब पुलिस के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव आ चुका था। कुछ दिनों तक तो पुलिस को इस केस में कोई भी सुराग नहीं मिलता, लेकिन जब पुलिस थोड़े हाथ पैर मारती है और दरिया खान इलाके में पूछताछ करती है तो उन्हें इस कब्रिस्तान में ऐसे चश्मदीद गवाह मिलते हैं जिन्हें इस कब्रिस्तान पर आने वाले एक शख्स पर काफी समय से शक था। वो लोग उस आदमी का हुलिया पुलिस को बताते हैं। पुलिस की एक टीम उस इलाके के इंस्पेक्टर फक्कर भट्टी की अगुवाई में चश्मदीदों की निशानदेही पर दरिया खान इलाके में मौजूद इस घर तक पहुँचते हैं। ये घर काफी टूटा फूटा और पुराना दिखाई दे रहा था। इस घर में दो भाई अपने माँ बाप के साथ रहते थे। 30 साल के मोहम्मद फरमान अली और 35 साल के मोहम्मद आरिफ अली की यूं तो शादी हो चुकी थी और दोनों के ही बच्चे भी थे, मगर साल 2010 में इन दोनों की पत्नियों ने इन्हें छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर मायके चली गईं। उनका कहना था कि दोनों भाई काफी अजीब थे। दोनों भाइयों का व्यवहार भी काफी बुरा था। वे अक्सर उनके साथ मारपीट किया करते थे और कई कई दिन घर नहीं आते थे और न ही घर के लिए कोई खर्चा देते थे। बताए हुए हुलिये के हिसाब से पुलिस अब उस शख्स के घर तक पहुंच चुकी थी। पुलिस जैसे ही इस घर का दरवाजा खोलती है उन्हें सामने फरमान अली बैठा हुआ दिखाई देता है। पुलिस उस घर की तलाशी लेती है, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस घर में एक और कमरा भी था जिसमें ताला लगा हुआ था। फरमान पुलिस को बताता है कि ये उसके बड़े भाई आरिफ अली का कमरा है, जो कि कुछ काम से अभी घर से बाहर गया है। लेकिन जब पुलिस उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसती है तो उन्हें उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब पुलिस उस कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। कमरे के अंदर पुलिस को सबसे पहले एक बर्तन दिखाई देता है, जो कि दरअसल एक पतीला था। उस पतीले में किसी तरह का मांस पकाया गया था। तभी पुलिस की टीम की नजर वहां पड़े एक बड़े से चाकू, कुल्हाड़ी और लकड़ी के पटरे पर जाती है। इस चाकू, कुल्हाड़ी और लकड़ी के पटरे पर भी मांस के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उनमें से एक पुलिस वाले की नजर कमरे पर मौजूद काफी सारी चींटियों पर जाती है, जो कि एक ही पंक्ति में उस कमरे में मौजूद चारपाई के नीचे की ओर जा रही थीं। कमरे में दिख रही ये सभी चीजें पुलिस वालों को काफी अजीब लग रही थी। जब पुलिस वालों ने चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें उसके नीचे एक बोरी दिखाई दी। उस बोरी पर काफी सारे खून के धब्बे भी लगे हुए थे। जैसे ही उस बोरी को खोला गया तो सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि इस बोरी में एक लाश थी। बोरी में मौजूद लाश को ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है ये लाश सायरा परवीन की ही है, जिसकी एक टांग गायब थी, यानी कि उसकी एक टांग को काटा गया था। पुलिस ने जब फरमान अली से सख्ती से पूछताछ की और उससे जब पूछा कि आखिर सायरा परवीन की एक टांग कहाँ है, फरमान अली को पुलिस के आगे सब कुछ सच उगलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन जो सच सामने आया वो किसी की भी रूह कबा देने वाला था। फरमान अली ने पुलिस को बताया कि वो और उसका भाई सायरा परवीन की एक टांग को पकाकर खा चुके हैं और जो उस पतीले में मांस पड़ा है वो सायरा परवीन की टांग का ही है। पुलिस ने फौरन फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अपनी एक टीम को आरिफ अली को ढूंढने में लगा दिया, जो कि इस बात से अनजान था कि उसका और उसके भाई का ये घिनौना कारनामा अब दुनिया के सामने आ चुका है। जल्द ही पुलिस ने आरिफ को भी पकड़ लिया। अब जब उनसे पूछताछ की गई तो आरिफ ने बताया कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर कब्र से सायरा की लाश को निकाला था और फिर उसकी एक टांग को काटकर पकाकर खाया। पूरे पाकिस्तान में अगले 24 से 48 घंटे में ये खबर आग की तरह फैल गई। फोरेंसिक में भी इस बात की पुष्टि हो गई कि वो मांस सायरा का ही था। इन दोनों भाइयों के आसपास के इलाके में भी ये बात फैल चुकी थी। कुछ लोग इस सब से काफी ज्यादा गुस्सा थे तो कुछ लोगों के बीच दहशत का माहौल था। दूसरी तरफ गिरफ्तार हुए दोनों भाइयों ने जेल में कुछ ऐसे चौंका देने वाले खुलासे किए जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि वह दोनों मिलकर अब तक 100 से भी ज्यादा लाशें खा चुके हैं। पुलिस ने जब पूछा तुम दोनों ने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था कि अगर वो इंसानी मांस खाते हैं तो उनके सारे दुख और तकलीफें दूर हो जाएंगी।
तांत्रिक ने उन्हें कहा कि उन्हें पहले किसी इंसान को मारना होगा और फिर उसका मांस खाना होगा, लेकिन दोनों भाइयों ने बताया कि वो किसी को मार नहीं सकते थे। इसीलिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों न किसी लाश को ही पकाकर खा लिया जाए। जब भी कब्रिस्तान में किसी लाश को दफनाया जाता, ये दोनों भाई चुपके से उस लाश को निकालते और फिर पकाकर खा जाते। इस सबके बाद दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के आरोपों के लिए क्या सजा दी जाए इसके लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। यूँ तो पाकिस्तान में भी हमारे देश की तरह किसी भी जुर्म के लिए पीनल कोड है, जैसे किसी की हत्या के लिए उम्र कैद या फांसी की सजा, मगर ये केस इन सब से हटकर बिल्कुल ही अलग तरह का केस था। इसीलिए इन दोनों भाइयों पर केवल कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने दोनों भाइयों को 2-2 साल की सजा सुनाई और साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही साथ उनका इलाज भी चलता रहा, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक ये दोनों भाई मानसिक तौर पर बीमार थे। देखते ही देखते दोनों भाइयों की 2-2 साल की सजा भी पूरी हो गई और उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को पाकिस्तान के शहर से दूर किसी गांव में रहने को कहा। पुलिस ने उन्हें वहां अपनी पहचान बदलकर रहने को कहा, क्योंकि लोगों के बीच इन दोनों भाइयों के लिए गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों ने दोनों भाइयों के खिलाफ विरोध भी करना शुरू कर दिया था। ऐसे में इन दोनों भाइयों की जान को खतरा था, कहीं लोग इन्हें गुस्से में मार न डालें, इसीलिए इन्हें पुलिस की सुरक्षा भी दी गई। पुलिस ने इन्हें ऐसी जगह में रहने को कहा जहां इन्हें कोई नहीं जानता था। समय बीतता गया, दोनों भाई अपना नाम और पहचान बदलकर रहने लगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, मगर अप्रैल 2014 में इस गांव में रहने वाले लोगों को अपने आसपास के इलाके से एक अजीब सी बदबू आने लगती है। ये बदबू किसी तरह के मांस के सड़ने की थी, जो कि इस गांव के लोगों को काफी दिनों से आ रही थी। ग्रामीण लोग तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को करते हैं, जिसके बाद पुलिस उस इलाके के हर एक घर की अच्छे से शिनाख्त करती है। जल्दी पता चलता है कि पूरे इलाके में फैली ये बदबू इस घर से आ रही है। गांव वालों को ये तक नहीं पता था कि इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। पुलिस ने अचानक जब उस घर पर धावा बोला तो अंदर का नजारा देख हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस पूरे घर में जगह जगह खून के धब्बे और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस जब उस घर के दूसरे कमरे में घुसती है तो उन्हें वहाँ 2 शख्स गोश्त खाते हुए दिखते हैं। ये दोनों और कोई नहीं, वही आदमखोर भाई फरमान अली और आरिफ अली थे। कुछ पुलिस वाले भी इनकी शक्ल देखकर इन्हें फौरन पहचान जाते हैं। बच्चे का सर बरामद कर लिया और तो ये बच्चा निकाल के लिया है इन्होंने पता के अंदर। ये है कि 2-4 दिनों तक ये काम सिलसिला चलता रहा, फिर करके ना यहाँ पे बदबू आ रही है। इस बार पुलिस को उनके घर पर एक बच्चे की सिर कटी लाश मिली, जहाँ उस बच्चे का सिर घर के कोने में रखा हुआ था, जिसको ये दोनों भाई पकाकर खा रहे थे। पुलिस ने तुरंत इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि इस बच्चे की लाश भी इन्होंने उसकी कब्र से निकाली थी। इस सब के बाद दोनों भाइयों को दोबारा अदालत में पेश किया जाता है। अब अदालत में दोबारा वही परेशानी खड़ी हो गई कि आखिर इस हरकत के लिए इन्हें क्या सजा दी जाए, और क्योंकि इस हरकत के लिए अभी भी कानून में कोई भी प्रावधान नहीं था, तो इस मामले को पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा में आतंक निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान और आरिफ अली को बच्चे की कब्र के साथ छेड़खानी करने और उसकी लाश के साथ घिनौनी और अमानवीय हरकत करने के लिए दोषी मानते हुए 12-12 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद ये दोनों आदमखोर भाई अभी तक जेल में सजा काट रहे हैं। तो ये थी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की कहानी। ये पूरी दुनिया में अब तक का एक बहुत ही अजीबोगरीब केस था। एक अनुमान के अनुसार इन दोनों भाइयों ने 150 से भी ज्यादा लाशों को उनकी कब्र से निकाल कर खाया। इनकी विकृत मानसिकता और अजीबोगरीब व्यवहार की वजह से इन दोनों के परिवार ने इन्हें छोड़कर अलग रहना ही ठीक समझा। कहीं न कहीं प्रशासन और कानून की भी इस केस में गलती रही, क्योंकि पहली बार जब इन्होंने 2 साल की सजा काटी तो इन पर कहीं न कहीं पुलिस की सख्त निगरानी रखने की जरूरत थी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।